नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो तमाम किसान लोग हैं वो शहीद स्मारक जयपुर शहीद स्मारक पर बैठे हैं। तमाम उनकी कुछ मांगे हैं, मांगों को लेकर वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे हैं। किसी मीटिंग को लेकर उनकी वार्ता हुई थी आला अधिकारियों से, उसको लेकर आज ये शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं। बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी मांगे हैं उनकी। हमारे साथ हैं किसान नेता रामपाल जाट। बात करेंगे क्या कुछ पूरी मांगे हैं उनकी और क्या कुछ अधिकारियों से मीटिंग को लेकर तय हुआ था। जी नमस्कार, क्या कुछ पूरी मांगों को लेकर आप यहाँ इकट्ठे हुए? हमारी यदि एक वाक्य में कहें तो खरीद और खराबा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की तारीख में, कि जो फसल प्रकृति के कारण खराब हो गई उसका तो कंपनसेशन दो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपदा राहत कोष है, दोनों में दो। और दूसरा हमने ये कहा कि जो मूंग पैदा हो गया अरे उसकी खरीद तो करो। तो मूंग पूरे हिंदुस्तान का आधा उत्पादन अकेले राजस्थान में है और मूंग को खरीद नहीं रहे। अब तक जो मूंग की खरीद की है वो कुल उत्पादन में से 5% भी नहीं है, 4.48% है। तो अन्याय किसानों के साथ। तो जिन्होंने मूंग पैदा कर लिया और वो कहते हैं साहब FAQ, तो हम कहते हैं भाई FAQ का जो है ना मापदंड सब जगह प्रसारित कर दो, इसमें रिलैक्स कर दो, इसमें छूट दे। तो पहले भी छूट दी है तो छूट दे के खरीद लो। तो लेकिन मूंग खरीदो तो मूंग खरीद के लिए और खराबे के लिए, इसके लिए हमने परसों प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कूच किया था अपने अपने जगह से। तो कमिश्नर साहब और इनके अधिकारी ये बैठे, इन्होंने CM से बात की और बाद में बात करके कहा कि CM साहब इस पर आपसे वार्ता करना चाहते हैं 18 तारीख को। मैं 18 तारीख करो, तो हम समय आपको कल बताएंगे। तो कल CP साहब ने समय बता दिया है कि भाई 10:30 बजे आप तैयार रहो। तो हम 10:30 बजे सब तैयार हैं, यहाँ बैठे हैं। इसलिए जब भी वो कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, हम वहाँ चले जाएंगे वार्ता के लिए। वार्ता करने का स्थान अभी तक तय नहीं हुआ क्या? वार्ता का स्थान यही बताएंगे जो बताएंगे, जहाँ बताएंगे, क्यों स्थान तो बदलते रहते हैं। तो स्थान कहीं भी हो, स्थान मुख्य नहीं है। मुख्य है किसानों की पीड़ा को सुनना, मुख्य किसानों के कष्टों का निवारण करना, मुख्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए हम बैठे। आपको टाइम दिया गया था 10:30 बजे, क्या लगता है आज भी आपकी वार्ता सुनी जाएगी या नहीं? नहीं, उन्होंने ये समय नहीं दिया कि 10:30 वार्ता शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हम तैयार रहे 10:30 बजे। तो उनके कहने के अनुसार हम 10:30 बजे तैयार हैं। जब भी वो कहेंगे हमारी टीम, हमारा प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए जाएगा, उनसे वार्ता करेगा। इसके लिए हम बैठे। इससे पहले भी CM को अवगत करवाया था कि आपने इन मांगों को लेकर? निश्चित रूप से जब से CM बने हैं तब से लेकर अब तक, और इस वर्ष का जो है ना खरीद नहीं हो रही, खराबा हुआ है। इन दोनों के लिए CM साहब को पत्र लिखे, उनके जो अधिकारी हैं उन सबको पत्र दिए, माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र दिया। ऐसा कोई नहीं है राजस्थान में, राजस्थान सरकार में जो भी प्रमुख है इस मामले में निर्णय लेने में, वो कह दे कि हमें तो नहीं बताया। सबको बताया हुआ है। आज नहीं, आज से भी 1 महीने पहले से लगातार हमारा पत्र व्यवहार है। इसलिए हम तो ये काम कर ही रहे हैं। बात यह है कि सुने तो सही, आज तो स्थिति ये हो गई कि किसानों की पीड़ा सुनने को सरकारों को समय नहीं है। यह हमारी पीड़ा। तो अब तक सरकार की तरफ से, CM साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? उनकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया थ्रू कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर, उनका 18 दिसंबर को पहले अधिकारियों के साथ आप बैठेंगे, वहाँ सारा स्क्रूटनी होगी। उसके बाद में CM साहब के साथ आप मिलेंगे, वहाँ वार्ता होगी। क्या लगता है आज हो जाएगी वार्ता? हम अविश्वास क्यों करें? नहीं, पहले कभी आप ऐसा प्रोग्राम पहले भी निश्चित हुआ क्या कभी? ऐसा जब भी निश्चित हुआ तो वार्ता ही हुई है ना। वार्ता में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? वार्ता में जैसे 2017 में 5 मिनिस्टर बैठे, सब चीज़ों पे सहमत हो गए, और सहमत होने के बाद में एक धेले का काम किया नहीं। इसी ढंग से 2016 में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में सर्वोच्च स्थान पर हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई, और वो वार्ता होने के बाद में एक पत्र जरूर आया, वो भी गोलमोल। आज भी MSP का कानून नहीं बना। इसलिए जहाँ थे वहीं हम मार्च कर रहे हैं। सरकारें एक कदम आगे चलने को तैयार नहीं। यही हमारी पीड़ा है। अरे भाई, कभी भी राजस्थान रिसर्जेंट बनेगा तो उसके आधार स्तंभ तो किसान है, कृषि क्षेत्र है। उसको छोड़कर तुम किसके द्वारा राजस्थान को रिसर्जेंट बनाना चाह रहे हो? यदि तुमको राजस्थान को रिसर्जेंट बनाना है तो किसान को दाम दो, किसान का खराबा दो,
किसान का मूंग की खरीद करो, ये काम करो ना, वो तो आप करो नहीं और उल्टे काम करते हो, पूंजीपतियों को लाके बैठा देते हो। पूंजीपति कभी भी राजस्थान को रिसर्जेंट नहीं बनाएगा, वो तो खुद रिसर्जेंट बनेगा। इसलिए हम तो कहते हैं चिड़िया चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं। तो जितने भी पूंजीपति आएंगे वो तो कमाने के लिए आएंगे भाई, कोई हमारा उन्नति के लिए आएंगे क्या? इसलिए उनके भरोसे तुम राजस्थान को रिसर्जेंट बनाने के सपने देखते हो, ये सपने का आधार ही गलत है। यदि राजस्थान को रिसर्जेंट बनाने की आपके मन में इच्छा है तो मूंग की खरीद करो। अभी 2 महीने में जो मूंग की खरीद नहीं हुई, सितंबर अक्टूबर में किसानों को जो घाटा हुआ 872 करोड़ रुपए का घाटा है। तो 872 करोड़ रुपए का घाटा दे रहे हो किसानों को, और जो खराबा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति है। आपका आपदा राहत कोष का पैसा है जो स्वीकृत हो गया, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पोर्टल पर डाल दिया, वो भी किसानों की जेब में नहीं पहुंचा। कैसे तुम रिसर्जेंट बनाओगे? तो किसान का गला दबाकर, किसान का गला काट कर तुम राजस्थान को रिसर्जेंट बनाना चाहते हो, यही भूल है। इस भूल को हम चाहते हैं सरकार जितनी जल्दी उतनी जल्दी ठीक करे। ये कुछ तमाम मांगे हैं उचित मूल्य पर खरीद को लेकर, मूंग की खरीद को लेकर तमाम मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज जो सीएम साहब हैं उनसे मिलना किसानों का तय हुआ था। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं। उनको बताया गया था कि आज सीएम साहब से वार्ता होगी, उनसे इन मांगों को लेकर वार्ता होगी। इसी को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तमाम किसान नेता जो यहाँ पर वार्ता के लिए मौजूद हैं। कैमरा सहयोगी रोहित के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार जयपुर।